दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बार क्लासेस में। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस और हवलदार का वैकेंसी जारी किया है, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको 22 तारीख को ही आ गया है और इसका आवेदन भी हो रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम कि इसका फुल नोटिफिकेशन क्या है और अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईएन एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021। इसका जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/3 से 30 अप्रैल 2022 तक है, यानी कि 22 मार्च से चालू हो गया है और 30 अप्रैल 2022 तक ये आवेदन हो सकता है। जो एलिजिबल हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए और जो इंटरेस्ट रखते हैं कि एसएससी में हमको जाना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो मैंने बता ही दिया, 30 अप्रैल 2022 को रात के 11 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद पेमेंट का जहाँ तक बात है, तो पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 2 मई 2022 तक के लिए। अगर पेमेंट मान लिया आज आपने अप्लाई किया, पेमेंट नहीं किया, तो इसके लिए 2 दिन एक्सटेंड किया है पेमेंट करने के लिए। और ऑफलाइन चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका डेट 3 तारीख तक दिया है, 3 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक वो 4/5 तक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इसका एग्ज़ाम लेगा वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2022 तक ले जुलाई में ही लेगा, एक्सपेक्टेशन है। और सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन होगा वो उसका भी जारी नहीं किया है, वो बाद में रिलीज़ करेगा सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन कब लेना है। चलिए आगे चलते हैं। वैकेंसी की बात करें तो इसका वैकेंसी जो निकाला है, एमटीएस विल बी इंटीमेटेड लेटर। एमटीएस की कितनी सीटें हैं वो अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हवलदार का जो पोस्ट होगा उसका सीट का रिलीज़ कर दिया। 3603 सीटें होंगी। इसमें एज लिमिट की बात करें, अगर एज लिमिट जो है वो 18 साल से स्टार्ट होता है। 18 साल के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 25 साल तक लास्ट डेट है, लास्ट एज है। एमटीएस एंड हवलदार के लिए, सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए, जो कि 2/1/1997 से पहले जन्म ना लिया हो और 1/1/2004 के बाद ना जन्म लिया हो। और 18 से 27 एज भी है, 27 ईयर एज तक का व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए है कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004, यानी कि 2 जनवरी 1995 के पहले जन्म ना लिया हो और 1 जनवरी 2004 के बाद जन्म ना लिया हो। ये स्पेशली हवलदार के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस के लिए भी, एमटीएस के भी कुछ पोस्ट के लिए है। अब इसमें कि कुछ कैटेगरी में एज का छूट भी दिया है। एससी एसटी और कैटेगरीज जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए 5 साल एज का छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व में है तो 10 साल के लिए। उसी प्रकार है जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं जिनको एज का छूट दिया जाता है वो सारा मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, https://ssc.nic.in पे। उसके बाद जो डिटेल्ड है इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि अप्लाई आप कैसे करिएगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फ़ी का जहाँ तक बात है, एप्लीकेशन फ़ी, वो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया है। आप जब अप्लाई करिएगा तो लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, लास्ट में आपको पेमेंट मांगेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। शुल्क जो होगा वो 100 रुपया होगा। ऊपर में जैसे ही बताया, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 2 मई 2022। However, candidates who wish to make cash payment through challan of SBI may make the payment in cash at the branches of SBI within the working hour of bank up to 4 May 2022, provided the challan has been generated by the before 3rd of May 2022। मतलब है कि अगर जो ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 4 तारीख तक लास्ट डेट है, वो वर्किंग बैंक का वर्किंग आवर तक।
अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका आवेदन जो होगा इनकम्प्लीट माना जाएगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका आवेदन एक्सेप्टेड होगा। पेमेंट आप नहीं करिएगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं सेंटर की, जहाँ तक बात है एग्जामिनेशन सेंटर की, सेंटर का कुछ कोड दिया हुआ है। आप जब अप्लाई करिएगा तो सेंटर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 3 सेंटर के लिए बारे में बताएगा कि कौन कौन से सेंटर आप चूज करना चाहते हैं, वो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। सेंटर की बात हो गई। अब आते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 and physical efficiency test, physical standard test only for the post of हवलदार and a descriptive paper। फर्स्ट पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फर्स्ट पेपर का, जिसमें कि आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे 25, मैथ से हो जाएंगे 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस आपको जीके और जीएस करंट अफेयर्स मिला के आपको 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, और 120 मिनट मिलेगा वैसे कैंडिडेट के लिए जो स्क्राइब एज पारा पर पारा 8.1 एंड 8.2 के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए 120 मिनट। आपको अगर देखना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि पारा 8.1 एंड 8.2 में क्या बोलता है। और जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो इसके लिए आप टोटल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चंस जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन के साथ होगा। इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है। हर क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपने बनाया और वो क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो गलत होने के बाद 0.25 मार्क्स आपको कट जाएगा। उसके बाद आते हैं पेपर 2 में। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा तो पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होइएगा। पेपर 2 के लिए है कि आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि 45 मिनट्स में आपको एग्जाम देना है, और इसका होगा जो शॉर्ट्स एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एसे एंड लेटर आपको लिखना होगा, जो कि 50 नंबर का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का। आप डिस्क्रिप्टिव जब निकाल लीजिएगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन संभव है। सबसे पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा। अब उसका जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा, एंड राइटिंग एबिलिटी शुड बी टेस्टेड। उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होगा। आप वीडियो स्किप करके पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मैथ से भी आपको क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, जो भी है आप पॉज करके आप देख सकते हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ें कि वो एग्जाम में काम आ जाए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अब इफिशियंसी की बात करें, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होगा, अगर जो हवलदार के पोस्ट के लिए जाएंगे, वॉकिंग है 1600 मीटर 15 मिनट में, साइकिलिंग है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। साइकिलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGPMC-BIC। हाइट की बात करें अगर हवलदार के लिए तो 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल के लिए। अप्लाई के में आते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वेबसाइट खोलना पड़ेगा। वेबसाइट खोलने के बाद आपको यहाँ पे आना है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर जब करिएगा तो ये सारा डिटेल मांगेगा, जो जो आपको डिटेल मांगेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे सेकंड पेज खुलेगा, सेकंड पेज में आपको ये सारा डिटेल डालना पड़ेगा। आफ्टर देन जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब डालिएगा तो आपका पेज खुलेगा। अब पेज खुलेगा तो पेज इस तरह का खुलेगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। जो जो चीज़ आप डाले हैं वो सारा मेंशन रहेगा, देख लीजिए आप। सेंटर आपको चूज करना है, सेंटर जो चूज करिएगा वो आप करिएगा। आपको स्टेट कोड्स चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो जो आपको अगर चाहते हैं वो स्टेट चूज करना पड़ेगा। आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना पड़ेगा, एड्रेस पहले से डाला हुआ रहेगा। फोटोग्राफ्स आपको डालना है, 20 से 50 KB के अंदर रहना रहेगा फोटोग्राफ्स, एंड सिग्नेचर 10 से 20 KB के अंदर रहेगा। वीडियो कैसा लगा?